नमस्कार दोस्तों, आपने यूपीआई का जादू तो देखा ही होगा, चंद सेकंड में पैसा ट्रांसफर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसी डिजिटल क्रांति की तैयारी में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपया की, जिसे ई रुपये भी कहा जाता है। आरबीआई ने इसे लॉन्च कर दिया है। तो क्या है ये डिजिटल रुपया? क्या ये आपकी जेब में रखे नोट को अलग कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यूपीआई से बेहतर है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। डिजिटल रुपया क्या है? सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि डिजिटल रुपया क्या है। देखिए, ये हमारी मौजूदा कागजी करेंसी यानी नोट का डिजिटल रूप है। इसे हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई ने जारी किया है। जिस तरह आपके 100 रुपये की नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और इसका गारंटी सरकार लेती है, ठीक वैसे ही ई रुपये की वैल्यू, गारंटी और भरोसा भी 100% आरबीआई लेती है। आरबीआई ने इसे एक टैगलाइन भी दी है, कैश लेकिन डिजिटल। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या इथेरियम को कोई सरकार या सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता, लेकिन डिजिटल रुपया सीधे आरबीआई की निगरानी में जारी की जाती है, इसलिए इसमें अस्थिरता का खतरा नहीं है। ये एक डिजिटल टोकन है। जी हाँ, इसे आप अपने बैंक द्वारा दिए गए डिजिटल वॉलेट में रखते हैं, जैसे आप अपने पर्स में कैश रखते हैं। तो ये काम कैसे करता है? डिजिटल रुपया मुख्य रूप से दो तरीके की होती है। एक है थोक डिजिटल रुपया, दूसरा है खुदरा डिजिटल रुपया। थोक डिजिटल रुपया बड़े लेन देन के लिए व्यवहार किया जाता है, जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान अपने बीच लेन देन के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन खुदरा डिजिटल रुपया ये हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप अपने बैंक के ई रुपये ऐप से अपने बैंक अकाउंट से पैसे लोड करके इसे डिजिटल वॉलेट में डाल सकते हैं। इसके बाद P2P यानी व्यक्ति तो व्यक्ति और P2M व्यक्ति से व्यापारी लेन देन हो सकता है। आप किसी दुकानदार के QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई से करते हैं। यूपीआई और डिजिटल रुपये में क्या अंतर है? जी हाँ, यूपीआई जहाँ लेन देन के लिए बैंक खाते की जरूरत है, वहाँ डिजिटल रुपया यानी ई रुपये के लिए लेन देन के लिए कोई बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ती। यूपीआई में सिर्फ आपके बैंक खाते से पैसा निकालना और डालना ये एक रास्ता है, लेकिन डिजिटल रुपया खुद में कैश का डिजिटल रूप है जो आपके वॉलेट में सुरक्षित रहता है। यूपीआई में लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन डिजिटल रुपया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी ज़रूरत नहीं है। बिना इंटरनेट या कमज़ोर सिग्नल में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सोचिए, ग्रामीण और दूर दराज के इलाके जहां इंटरनेट नहीं है, वहां भी ई रुपये से पेमेंट हो जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है और इसी से यह यूपीआई से अलग हो जाता है। डिजिटल रुपये के फायदे क्या है? डिजिटल रुपया सिर्फ एक और पेमेंट का तरीका नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। सरकारी खर्चे में कमी, नोटों की छपाई, उन्हें लाना ले जाना, सुरक्षा, इस सब में सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। ई रुपये से ये खर्चे कम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फास्ट और सस्ता, इंटर बैंक सेटलमेंट यानी बैंकों के बीच की लेन देन तेजी और सस्ता हो जाएगा। वित्तीय समावेशन, बिना बैंक खाते वाले लोग भी आसानी से डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कालाबाजारी पर रोक, डिजिटल होने के कारण हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, जिससे काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगेगी। प्रोग्रामेबल पेमेंट, आरबीआई ने इसमें एक खास प्रोग्रामेबल फीचर भी लाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ एक खास काम जैसे कि सरकारी योजना या शिक्षा, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए भी खर्चा किया जा सकता है। अब आगे क्या? ई रुपये को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ शहरों में बैंक में शुरू किया गया है। शुरुआत में इसमें कुछ कमियां और रुकावटें देखने को मिली है, लेकिन आरबीआई इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इसका व्यापक उपयोग तभी होगा जब व्यापारी और आम जनता दोनों इसे अपनाएंगे। अगर ये सफल होता है तो भविष्य में आपकी जेब में कैश कम और आपके फ़ोन में ई रुपये ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, डिजिटल रुपया भारत के डिजिटल भविष्य की एक मजबूत नींव है। यह यूपीआई का मुकाबला नहीं, बल्कि एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल कैश की सुविधा बिना इंटरनेट में भी दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ई रुपये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।